सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम। अष्टम पाठ लोह तुला भाग 3 हिंदी अनुवाद। तदा अर्प्य मे तुलाम यदि दारकेन प्रयोजनमिति तद तत् प्लस अर्पय तत्तो अर्पयन दे दो मेरी तुला तराजू तो मेरी तराजू दे दो। यदि दारकेन प्रयोजनमिति यदि दारकेन यानी पुत्र से, प्रयोजन यानी प्रेम या स्नेह, यदि पुत्र से प्रयोजन या स्नेह है। एवं विविध मानो तो द्वापि राजकुलम गतो एवं इन इस प्रकार विविध मानो झगड़ा करते हुए तो इन वे दोनों द्वापि दोनों राजकुलम राज दरबार गतो यानी चले गए या गए। इस प्रकार झगड़ा करते हुए दोनों राज दरबार गए। तत्र श्रेष्ठी तार सोरेन प्रोवाच वह अब्रह्मण्यम मम शिशुरनेन चोरेना अपहत इति अन्वय अनेन चोरेन मम शिशु अपहत। तत्र वहाँ सेठ तार सोरेन ऊंचे स्वर से बोला, भो अब्रह्मण्यम, अरे घोर अन्याय है। मम शिशु अनेन, मेरा बालक, अनेन इस चोरेन अपहत, इस चोर के द्वारा चुराया गया है। अतः धर्म अधिकारिण तमचुह भोह समर्पिताम श्रेष्ठी सुत। अतः फिर धर्म प्लस अधिकारिणा प्लस तम प्लस उचु, फिर धर्म के अधिकारियों ने उसको बोला, भोह, अरे समर्पयताम दे दो, श्रेष्ठी सुत, अरे सेठ के पुत्र को दे दो। सह आ किम करो मी पश्यतो में नदी तटात सैनेन अपहत शिशु इति अन्वय में पश्यत नदी तटात सैनेन शिशु अपहत। वह सहा, वह बोला, किम करो मैं क्या करूँ, पश्यतो देखते हुए मैं मेरे नदी तटा सैनेन, नदी के तट से बाज द्वारा अपहत शिशु बालक का हरण कर लिया गया। वह बोला कि मैं क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के किनारे से बाज द्वारा बालक का हरण कर लिया गया है। तत्सुत्वा ते प्रोचुः ओह न सत्यम अभीत बहुता किम सैनेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति। अन्वय बहुता सत्यम न अभिहितम। तत्श्रुत्वा तत् प्लस श्रुत्वा तो यह सुनकर ते प्रोचे वे बोले, ओह, अरे न सत्यम अभिहित, सत्य नहीं कहा गया है। बहुता आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया है, सही नहीं कहा गया है। किम सैनेन शिशुम हर्तुम समर्थ होती, क्या बाज बालक को हरने में समर्थ होता है। ते प्रोच, वे बोले, कथम एतत्, कथम प्लस एतत्, कथम यानी कैसे, एतत् यानी यह कैसे। ततः सह सृष्टि सभ्य नाम अग्रे आदित्य सर्ववर्तांतम निवेदयामास। फिर उठ सेठ ने सभ्यों के सामने या सभा के सामने आरंभ से सब वृत्तांत को निवेदन किया या बात को निवेदन किया। ततस्ते विहस्य द्वापि तौ परस्परम सम्मोद्य तुला शिशु प्रदान संतोष तो। तथा फिर उसके बाद ते के द्वारा विहस्य हंसकर परस्पर आपस में द्वापि दोनों को समझाकर, तो परस्पर दोनों को आपस में सम्मोध्य समझाकर तुला शिशु प्रदान, तुला तराजू और शिशु के देने से दोनों को संतुष्ट हुए। फिर उनके द्वारा हंसकर आपस में समझाकर तराजू और शिशु के देने से दोनों संतुष्ट हुए। गृह कार्यों अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 पदायन उत्तर लिखत, 1 पद से उत्तर लिखो। क वणिक पुत्र से किम नाम आसित, व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। जीर्ण धना। ख तुला के भक्षिता आसित, तराजू को किसने खा लिया था। मुस्के। ग तुला कीदृशी आसित, तराजू कैसी थी। लो घटिता, लोहे से बनी। ग पुत्र केन हता इति जीर्णधन बुद्धि, पुत्र जो है सैनेन के द्वारा चुरा लिया गया है ऐसा जीर्णधन कहता है। ड विविध मानो तो द्वापि कुत्र गतो, वे दोनों झगड़ा करने पर करते हुए कहाँ चले गए। राजकुले या राजकुलम। प्रश्न क्रमांक 2
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिख। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। क देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र किम विचार। विदेश जाने की इच्छा करते हुए व्यापारिक पुत्र ने क्या विचार किया। तो उत्तर नंबर क देशांतरम गंतुम इच्छ वणिक पुत्र वे चिंत्यत यत अस्मिन् देशे स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तत्र विहीन विवहीन यह असेत सपुरुषः। ख स्वतुलाम याचमानम जीर्णधन श्रेष्ठीम किम अकथयत। अपनी तराजू मांगते हुए जीर्णधन ने सेठ को क्या कहा। तो स्वतुलाम याचमान जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत यत तुला मुस्के भक्षिता, कि तुम्हारी जो तराजू है चूहों के द्वारा खाई गई। ग जीर्णधन गिरिध गुहद्वारम कया आच्छाद्य गृहमागत। जीर्णधन पर्वत की गुफा को किससे ढककर घर आ गया था। तो जीर्णधन गिरि गुहाम व्रतशिलया आच्छाद्य गृहमागत। जीर्णधन जो है पर्वत की गुफा को बड़ी शिला से ढककर घर आ गया। ग सेनाना अंतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठीम किम वदत। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछा तो व्यापारी पुत्र ने सेठ को क्या कहा। तो स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठीम अवदत यत नदी तटात शिशु शयनेन हत, के नदी के किनारे से बालक का बाज के द्वारा चुरा ले गए। ड धर्माधिकारिणा जीर्ण श्रेष्ठिनो कथम तोषितवंत। धर्म के अधिकारियों के द्वारा जीर्णधन और सेठ को कैसे शांत किया। तो धर्माधिकारिणा जीर्णधनो श्रेष्ठिनो तोषितवन्तः परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदान, के आपस में समझाकर तराजू और शिशु के प्रदान करने से। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।